दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 के पास दीप विहार में अग्र विश्व फिल्म स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। साथ ही इस दौरान महाराजा अग्रसेन के जीवन पर आधारित हजारों वर्ष पुराने दुर्लभ धर्म ग्रंथ की भी लॉन्चिंग की गई। आपको बता दें कि इस स्टूडियो में महाराजा अग्रसेन के जीवन चरित्र पर 216 एपिसोड का धारावाहिक की शूटिंग की जाएगी, जिसकी शुरुआत आगामी 16 फरवरी से की जाएगी। इस मौके पर दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। वैश्य शिरोमणि भगवान अग्रसेन के जीवन, जिसके आलोक में आज समस्त संसार जगमगा रहा है, और इसी को लेकर अब अग्रसेन जी के जीवन चरित्र और उनके संदेश को अग्रवाल समाज ने जन जन तक पहुंचाने के लिए बेड़ा उठा लिया है। इसी के मद्देनजर अग्रवाल समाज द्वारा एक पहल की गई, जिसमें भगवान अग्रसेन के जीवन चरित्र पर एक धारावाहिक तैयार किया जा रहा है, जो नए आध्यात्मिक चैनल अग्र विश्व टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। इसी को लेकर बुधवार को रोहिणी सेक्टर 24 के पास दीप विहार में अग्र विश्व फिल्म स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। साथ ही इसी मौके पर 5000 वर्षों में खोजे गए दुर्लभ धर्म ग्रंथ की भी लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली में आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और स्थानीय विधायक जय भगवान उपकार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज अग्र विश्व टीवी चैनल का उद्घाटन हुआ, जिसमें महाराजा अग्रसेन की जीवनी के ऊपर 216 एपिसोड का पूरी टेलीफिल्म बनाई जा रही है। स्टूडियो का भी उद्घाटन हुआ है, क्लैप शॉट भी किया गया है। मैं इसके लिए पूरी संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराजा अग्रसेन का जो मंत्र था, पूरे विश्व का कल्याण हो, उसी पर आधारित 216 एपिसोड बनाए जा रहे हैं। उसके लिए सबको बहुत बहुत आप भी उसी समाज से संबंध रखते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि एक बड़ी पहल हुई है ये। बिल्कुल, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, गर्व भी है। कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? समय सीमा कंप्लीट की तो नहीं की गई है, प्रारंभिक की गई है। 16 फरवरी से शूटिंग प्रारंभ हो जाएगी है। अब शुरू में थोड़ा टाइम लग सकता है, यहाँ बॉम्बे जैसी व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो भी हम अधिकतम शीघ्रातिशीघ्र कार्य करेंगे। 16 फरवरी से शूटिंग चालू है। शूटिंग स्थल अग्र विश्व रहेगा? यही हाँ, यही। ये स्टूडियो कंप्लीट आपका क्रोमा सेट हो गया, पूरा डबल क्रोमा है हमारे पास, और ये साइड में पोस्ट प्रोडक्शन की टीम के लिए तैयारी हो गई है। बजट कितना? प्रोडक्शन टीम पूरा कंप्लीट प्रोडक्शन यही होगा। सर, इसका बजट क्या रहेगा? इसका बजट 30 करोड़ के आसपास जाएगा। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आप धारावाहिक निकालने से जनता को क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हो, क्या वहाँ मैसेज जाएगा? जनता को ये मालूम पड़े कि पहली चीज तो कि हम यहाँ कौन है, क्यों आए हैं, और हमें कैसे अपने जीवन को आनंदमय ढंग से जी सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या ये है, आप लोगों से विशेष बात कहना चाहता हूँ कि हमारे तथाकथित धर्मशास्त्रियों ने हमें सब कुछ उलट पुलट बतला दिया है। ये क्रांति की परिवर्तन क्रांति से आता है, वैचारिक क्रांति लाना पड़ेगा। हम जहाँ हैं इसको बतलाया गया कि ये इहलोक है, और जहाँ मरने के बाद जाएंगे क्या परलोक चले गया। ना ये इहलोक है ना वो परलोक है। आप अपने घर से अपने दफ्तर आए, दफ्तर आपका ये है कर्म भूमि, यहाँ आप आए ये आपकी कर्म भूमि है, ये आपका स्वधाम नहीं है। आप शाम को अपने घर चले जाएंगे, वो आपका स्वधाम है। जहाँ से आप आए हैं, जहाँ आपको जाना है, वो परलोक नहीं हो सकता, वो स्वधाम है। और यदि आदमी को ये मालूम पड़ जाए कि स्वधाम हमको जाना है, ये हमारी कर्म भूमि है, तो हमको यहाँ पर कर्म भूमि में कैसे जीना है, और यहाँ से कमाकर अपने घर क्या ले जाना है, कैसे ले जाना है। अब आप कहेंगे कि वहाँ तो मुद्रा चलती नहीं, ये रुपए चलेगा नहीं, तो अमेरिका जाना होगा तो डॉलर में कमाना या कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको जहाँ जाना है वहाँ चलने वाली मुद्रा में हमको यहाँ कमाना पड़ेगा या कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जीवन कैसा हो, व्यक्ति यदि ये समझ जाए, मैंने अभी 4 पंक्तियां कही थी जो कि सोच बदले तो सितारे बदल जाते हैं, सोच बदले तो सितारे बदल जाते हैं, और नजर बदले तो नजारे बदल जाते हैं। किश्ती बदलने की जरूरत नहीं बेदिल, दिशा बदले
तो किनारे बदल जाते हैं। मैं आपको कहीं से कोई संत महात्मा ऋषि मेरे नाम के साथ लिखे जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। कहीं से मैं ऐसा अभी बाजार में चल जाऊं तो कोई सामान्य समझेगा क्या कि मैं कोई गुरुजी इसकी शूटिंग हमारे साथ इस ट्रस्ट में बहुत से और अन्य समाजों के लोग, अरोरा जी हैं, ये हमारे मेंबर हैं, अश्वनी अरोरा जी, तो अभी और आनंद जी जुड़ रहे हैं। तो ये किसी जाति, वर्ण, धर्म और राज्य या राष्ट्र की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, यदि ऐसी बात है तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो ये कथा है अग्रसेन जी की, ये विलुप्त थी 5000 वर्ष से। जो किंवदंतियों में जो कथाएं सुनी गई थी, उस आधार पर एक व्यवस्था चल रही थी। मैं आपसे प्रतिप्रश्न कर रहा हूँ कि अग्रसेन जी तो एक बहुत छोटे से राज्य के राजा थे, बहुत छोटे से राज्य के। 536 राज्य थे उस समय हिंदुस्तान में, तो 536 में माने एक सांसद की कॉन्स्टिट्यूंसी के बराबर राज्य, किसी के उससे भी छोटे थे, किसी के थोड़े बड़े थे। 19 गांवों के राज्य का राजा, और 5000 साल में हजारों आपके राजा महाराजा क्या सम्राट हो चुके। किन सम्राटों के नाम जानते हैं आप, बतलाओ आप। और अग्रसेन जी का छोटे से राज्य के राजा होके भी 5000 वर्ष बाद भी विश्व उनको श्रद्धा से महाराजा शब्द से संबोधित करता है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने कुछ किया था, वो विलुप्त था। युग परिवर्तन की आवश्यकता आई। जब दैव कृपाएं होती है तो क्या होता है कि तुमने जितनी विकृति की है, वो अंडमान निकोबार में बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया था, एक सुनामी आई बरोबर हो गया, लोगों ने 2 फोटो छापे, ये पहले की, ये बीच की, ये अभी की, यानी जैसे का तैसा कर दिया। बड़ा अहंकार पूरे विश्व में बढ़ गया कि हम चांद पे पहुंच सकते हैं, हम सूरज पे पहुंच सकते हैं, हम मंगल पे पहुंचेंगे, हम फलाना करेंगे, हम अपना चांद बनाएंगे। चाइना ने अपना चांद बना लिया, तो अपना सूरज बना रहा है। एक छोटे से अदृश्य से जीवाणु ने वो ऐसे सारे विश्व के अहंकारियों को घुटने के बल पे ला दिया आपको। तो मान लें कि गौरतलब है कि महाराजा अग्रसेन के जीवन पर आधारित 216 एपिसोड के धारावाहिक के निर्माण का संकल्प परम पूज्य गुरुदेव महर्षि बेदिल महाराज ने लिया है, जो पिछले 5000 वर्षों में खोजे गए दुर्लभ धर्म ग्रंथों और पांडुलिपियों पर आधारित होंगे। इस धारावाहिक की शूटिंग आगामी 16 फरवरी से हो जाएगी शुरू, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आध्यात्मिक चैनल अग्र विश्व टीवी पर प्रसारित किया जाएगा, जिसे लेकर पूरा अग्र समाज अभी से काफ़ी उत्साहित है।